वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृतमय, ज्ञानमय और मोक्षमय श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण कर रहे भक्तजन एवं जगत के जड़ और चेतन सबको शुभ मंगल, सबको साधुवाद। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने एक बात कहा है कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता भी तभी तक देवलोक में रहते हैं जब तक उनका पुण्य उनके साथ में रहता है। पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः देवतागण अपने पूर्व की योनि में चले आते हैं, यानी जिस योनि से गए हैं देवलोक में उसी योनि में पुण्य समाप्त होने पर अपने योनि में लौट आते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर भजन पूजन संकीर्तन सत्संग और सेवा के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद में नारद जी का और युधिष्ठिर जी का संवाद है। नारद जी का युधिष्ठिर जी से चारों वर्ण और आश्रम का धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में वर्णन करते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, इंसान के 4 आश्रम होते हैं। मनुष्य के लिए 4 आश्रमों का निर्माण किया गया है। पहले आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह आश्रम जन्म लेने से शुरू होता है और 20 वर्ष की अवस्था तक रहता है, यानी 20 साल तक पढ़ाई लिखाई शिक्षा करनी चाहिए। 20 साल के बाद 40 साल की उम्र तक गृहस्थ जीवन, जिसमें आपका शादी विवाह, संतान की उत्पत्ति और जीविका चलाने के लिए कर्म करना, व्यापार करना, नौकरी करना जो है, और 40 से 60 वर्ष तक के उम्र को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। घर में रहो लेकिन किसी भी प्रकार का विषय वासना भोग में मत मन को लगाओ और अपनी मौन होकर के भजन करो। और 60 से 80 वर्ष तक का जो उम्र है ये सन्यास का उम्र है, सन्यासी होने का उम्र है। लेकिन अब इनका पालन बहुत कम लोग करते हैं, चाहते हैं कि अंतिम प्राण तक कमाता रहूं और खाता रहूं, ऐश करता रहूं। 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन नारद जी के मुखारविंद से युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं। कहते हैं, महाराज, स्त्री का धर्म है, पुरुष का धर्म है, पुत्र का धर्म है और पिता का धर्म है, और चारों का अलग अलग धर्म है। देखिए, सर्वप्रथम पिता का धर्म का वर्णन करते हैं और कहते हैं
कि पिता का पहला कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसका सुंदर लालन पालन भरण पोषण करे और अपने संतति को, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी केवल शिक्षा प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, अच्छा एजुकेशन दे। ये कहीं नहीं लिखा शास्त्र में कि झूठ बोलकर, बेईमानी करके, ठगी करके प्रॉपर्टी बनाकर बच्चों को दे दो। बच्चों को ज्ञान देने का वर्णन तो प्रत्येक जगह मिलता है कि जो शिक्षा है, दीक्षा है, संस्कार है, वो बच्चों को आप दीजिए। एक बड़ा अद्भुत पंक्ति स्मरण आई कि पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। अगर आपकी संतान योग्य है, पढ़ी लिखी है, आपने उसको एजुकेशन दे दिया तो आपको धन जोड़कर उसको देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप कमाएगा, खाएगा, आगे बढ़ेगा अगर सुपुत्र है तो। और अगर कुपुत्र है और आपने धन जोड़ा तो मदिरा का पान करेगा, क्लब में जाएगा, सारे उल्टे सीधे नशा करेगा, धंधा करेगा और अपना जीवन बर्बाद करेगा और तुम्हारे नाम को गंदा कर देगा। इसलिए संतति को प्रत्येक परिवार के द्वारा केवल अच्छा हुनर, अच्छा नॉलेज, ज्ञान देने की बात श्रीमद् भागवत जी में नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को बताया जा रहा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज इनके लिए और क्या क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? तो उन्होंने संस्कारों के बारे में कहा कि बच्चा जब जन्म ले तो उसका नामकरण संस्कार, बड़ा हो जाए तो वह यज्ञोपवीत संस्कार, इसके बाद उसका विद्या अध्ययन संस्कार, इसके बाद विवाह संस्कार। इन संस्कारों को समय रहते हुए अपने बच्चों को करके और व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना चाहिए। बच्चे का ब्याह कर दिया, बच्चा कमाने लगा, घर की चाबी उसको दे दो, भैया अब घर तेरा है, तू संभाल, मैं तो अपना काम जोगे बैठूंगा तेरे साथ, तेरे को समझाऊंगा, बताऊंगा और दो फुलके से मेरे को और एक कपड़े से मतलब है, बाकी कोई मेरा मतलब नहीं है। मन मेरा यहीं तक रहेगा, कार्य मेरा यहीं तक रहेगा। यह नहीं कि अंतिम सांस तक खोते की तरह जो है बोझा ढोए जा रहे हैं, हाय हाय करते जा रहे हैं, और कमा लो, और कमा लो, और कमा लो, और कमा लो। बस एक सीमा के बाद इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। आँख काम नहीं करता है, कान काम नहीं करता है, नाक काम नहीं करती है, दांत गिर जाते हैं, आदमी उठ बैठ नहीं पाता है, पेट की पाचन क्रिया, किडनी जवाब देती है, बोले अब आप हल्का फुल्का खाओ, पचेगा नहीं। यानी शरीर के प्रत्येक अंग एक एक करके वीक, कमज़ोर होते चले जाते हैं। कहते हैं नारद जी, हे महाराज युधिष्ठिर, जब चौथापन आए तो देह तो रखना संसार में, समाज में, घर में, लेकिन देह के साथ मन को नहीं रखना। मन अगर तुमने संसार में, समाज में लगाया चौथेपन में, वृद्धावस्था में, तो दुख को प्राप्त करोगे। मन को तुम्हें भगवान के एकमात्र भजन में लगाना है। ये पुरुष का धर्म बताया जा रहा है। अब इसके बाद विचार करिए, स्त्री का धर्म का वर्णन होता है। प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है कि वह घर को स्वर्ग के समान शांत प्रिय बनाए। अपने पति से कभी भी ऊंचे स्वर में न बोले, डांटते हुए न बोले, नहीं तो उसके घर में दरिद्रता, कुसंस्कार और विपत्ति का वास होता है। जो स्त्री अपने पति को बात बात पर डांटती है, पति के बात को काट देती है, सास ससुर को अपमानित करती है और सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान अपने को मानकर सब पर शासन करने की इच्छा रखती है, ऐसी स्त्रियों का जो व्यक्ति प्रातःकाल चेहरा देखता है वह अशुभ अमंगल होता है।
जो स्त्री प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके भजन पूजन करके और अपने किचन में पाकशाला रसोई घर में जाती है और ये मन में विचार करके भोजन बनाती है कि ये भोजन जो मैं बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ दाल फूल का, ये मेरा पुत्र ग्रहण करेगा, मेरे पति ग्रहण करेंगे, मेरी पुत्री ग्रहण करेगी और इस अन्न से उनको बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में विचार करके वह भोजन बनाए और इसके बाद घर में ठाकुर जी को भोग लगाए, अर्पण करे और इसके बाद अपने पिता को यानी ससुर को, सास को और माता को, भाई को, बहन को, पुत्र को, पुत्री को, पति को, जो भी परिवार में कुटुंब में लोग हैं, सबको प्रसन्नता के साथ भोजन परोसे। भोजन परोसते समय उसके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, भोजन बनाते समय उसके मन में अति प्रसन्नता होनी चाहिए, तब वह भोजन पौष्टिक बनेगा, तब वह भोजन बल और बुद्धि का कारक बनेगा। अगर कोई भी स्त्री प्रसन्नता के साथ घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाती है, देवताओं पितरों के नाम का पूजन पाठ नहीं करती है, तुलसी को दिया नहीं जगाती है, वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है, क्रोध का वास होता है, अहंकार का वास होता है और उस घर में कभी खुशी नहीं आती है। यानी स्त्रियों के धर्म का, जो स्त्री सदैव हंस करके अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने पुत्री से बात करे प्रसन्नता के साथ, वहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि नारायण अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। अपनी पति की आज्ञा के अनुसार कहीं बाहर जाए, कहीं भी जाना हो पति के साथ में जाए, अकेले कहीं विचरण न करे, अपने मन मर्जी सामान मार्केटिंग न करे, परिवार के सम्मति के साथ कुल मर्यादा का पालन करते हुए स्त्री को अपने घर में निवास करना चाहिए। संध्या के समय स्त्री को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने आंगन में लगी हुई तुलसी को जल देना, स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन करके, है ना, हवन आदि की व्यवस्था करना, ये स्त्री का धर्म है। पति के अनुरूप पति कब क्या चाहता है, खाना पीना, सोना कपड़ा लत्ता वस्त्र आदि, पुत्र कब सोना खाना वस्त्र आदि चाहता है, पुत्र और पति के प्रसन्नता के लिए, परिवार के अन्य प्राणियों की प्रसन्नता के लिए जो स्त्री कर्म करती है, कार्य करती है, उस स्त्री के घर में समस्त देवी देवता रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करते हैं। कभी भी ऐसे स्त्रियों के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग दुख संकट नहीं आता है। ये प्रसंग नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। विचार करिए, हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका सम्यक ज्ञान नारद जी के द्वारा दिया जा रहा है। आज किसी स्त्री या पुरुष को ज्ञान देना शुरू करो तो कहेगा हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे हम जी रहे हैं हमें जीने दो। वो दुखी होना पसंद करेगा, लेकिन नियम के अनुसार, संस्कार के अनुसार जीना पसंद नहीं करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वर्णन, प्रातःकाल बिस्तर त्याग का वर्णन मिलता है। जब भगवान सूर्य नारायण उदय हो तब तक आपका स्नान हो जाना चाहिए और एक गड़वी जल प्रतिदिन सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण साक्षात देवता हैं जो प्रतिदिन हमारे और आपके साथ 12 घंटा रहते हैं। जिस दिन से हम लोगों ने जन्म लिया है उस दिन से लेकर जब तक हमारा शरीर पूर्ण नहीं हो जाता है, मृत्यु को हम प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान सूर्य नारायण हमें जीवन प्रदान करते हैं। अगर एक दिन भी सूर्य नारायण नहीं निकलेंगे तो जगत के किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। इसलिए भगवान सूर्य नारायण को तांबे की गड़वी में थोड़ा सा गुड़ डालकर, चने की दाल डालकर और लाल फूल डाल करके प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य नारायण उदय होते हैं, प्रकट होते हैं, उस समय
उनको जल चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के प्रतिदिन जल चढ़ाने से तेज की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, विटामिन सी विटामिन डी मिलती है पूरी बॉडी को उनकी ताज़ी किरणों के द्वारा। मस्तिष्क ब्रेन तेज होता है, नेत्रों में ज्योति बढ़ती है और बुद्धि शुद्ध होती है। इतने फायदे होते हैं। जो नाना प्रकार के टैबलेट और कैप्सूल खाते हैं आप, वो कोई टैबलेट कैप्सूल का रोल आपके जीवन में नहीं रहता है, क्योंकि आप ताज़ा भगवान सूर्य नारायण की रोशनी किरण को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रसंग प्रत्येक ग्रंथ में, शास्त्र में, वेद में, पुराण में वर्णन मिलता है, लिखा गया है। नारद जी के द्वारा वर्णन आता है गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी का। वानप्रस्थ अपने जीवन में चौथे पन्ने में, तीसरे पन्ने में जब वानप्रस्थी हो जाए तो उसका काम है गौशाला जाना, आश्रम में जाना, मठ मंदिर में जाना, मंदिर में जाना, सेवा करना, परोपकार करना, कहीं गरीब कन्याओं का विवाह का आयोजन करना, कहीं प्याऊ लगाना, कहीं लंगर लगाना। इस प्रकार के कार्यों में आदमी 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र को व्यतीत करे। चौथे पन में खट्टा मीठा तीता का स्वाद जीभ का परित्याग कर दे। 60 साल के बाद वह सादा भोजन करे जो उसको पचे और जिससे उसको किसी प्रकार की अजीर्णता न हो, डिहाइड्रेशन न हो, अपच न हो। एक टाइम भोजन करे और एक टाइम दुग्ध का पान करे और शांत एकांत वातावरण में रहे। अनावश्यक दिमाग पर वर्डन न डाले तो मनुष्य सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन जी सकता है। हमारे जीवन में कैसे सुख आएगा, ये सारी बातें एक एक बातों का वर्णन नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को समझा रहे हैं। वस्त्र उतना ही रखे, अन्न उतना ही रखे, धन उतना ही रखे जिसमें उसका जीवन सुखपूर्वक निर्वाह हो जाए। इतना धन इकट्ठा न करे कि लोगों के निगाह में आ जाए, चोर चोरी करने के लिए रोज प्रयत्न करें, उसके पास धन बहुत ज़्यादा है चलो चुरा लो। ऐसा कर्म न करे जिससे उसे नरक की प्राप्ति हो, या पाप कर्म करे या अहंकार करे। आगे नारद जी युधिष्ठिर को संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं। देखिए, संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं। हे राजन, चौथे पन में व्यक्ति को किसी भी प्रकार के खाने में, पीने में, पहनने में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। संन्यास का मतलब है सम्यक न्यास। सम्यक न्यास का अर्थ है, एक लाइन में सीधे अगर कहें तो, कि हमारा मन संसार के भोग सामग्रियों से मुक्त हो जाए। जैसे बच्चे के कपड़े युवा अवस्था में आप नहीं पहन सकते हैं, तो बच्चे के जो खिलौने हैं वो आप युवा अवस्था में उनसे नहीं खेलते हैं, आपका मोह नहीं रहता है। यार बचपन में मैं खेला करता था, इससे साइड कर देते हैं। ये तो बचपन का मेरा ड्रेस से पहना करता था, साइड कर देते हैं। युवा अवस्था का वस्त्र और खेल दूसरा हो जाता है। बड़े साइज का वस्त्र हो जाता है और खेल के लिए आपको नौकरी लग जाता है, व्यापार आप करते हैं और उसमें आप बिजी हो जाते हैं। तो संन्यास क्या मतलब, चौथे पन में बोले भैया जब मैं जवान था तो ये खट्टा मीठा तीता खाता पीता था, ये कपड़ा पहनता था, यहाँ जाने घूमने का मन करता था, व्यापार करता था, नोट लेता था, देता था। अब मेरा इससे मतलब नहीं है। अब ये काम जो है मेरा बेटा करता है, मेरी पुत्री करती है। अब इन कामों का जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमें तो बस हरिनाम का सहारा और सुबह एक और शाम को एक, बस
फुल्का मिल जाए काम इतने में मस्त। तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, और कहीं आप उनके जीवन में बिना मतलब की दखलंदाजी करेंगे, मरते समय तक तिजोरी की चाबी अपने कमर में खस के रखेंगे, तो सभी क्या निगाह आपके तिजोरी की चाबी पर रहेगा। बुढ़ा कब जाए तो चाबी मुझे मिले, चाबी रखना ही नहीं, चाबी उनको सौंप देना। आज के बाद जो भी व्यापार में नफ़ा हो वो तुम्हारा, जो नुकसान हो वो तुम्हारा। इतना ममता अनावश्यक, इतना लोभ अनावश्यक, इतना मोह अनावश्यक करके जीव इतना दुखी हो रहता है, इतना दुखी रहता है कि पूछो मत। एक सेठ जी बीमार हुए, अवस्था काफ़ी हो गई उनकी। बीमार होने के बाद घर पर पड़े रहे, दवा होती रही, नौकर सेवा करते रहे। कुछ तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। एक दिन उनके 4 बेटे थे, सबको सूचना मिली कि बाबूजी, बड़े बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग आइए। चारों बेटे आए। चारों बेटों ने प्रयास किया कि इनका और ट्रीटमेंट हो, अच्छा हो। बातचीत चली आगे। प्रसंग तो बहुत विशाल है, लंबा है, लेकिन सूक्ष्म में बताऊं। उन्होंने बड़े ध्यान से चारों बेटों को देखा कि चारों बेटे अपने परिवार सहित मेरे पास बैठे हैं, मेरी सांस अब कम आ रही है, जा रही है। तो कहते हैं, अरे तुम चारों मेरे पास हो। चारों ने बड़े खुशी से, हाँ पिताजी, आपको कष्ट हो रहा, हम तो साथ में आपके दर्शन के लिए आए हैं, बैठे हैं। तो कहते फिर दुकान कौन संभाल रहा है जब तुम चारों यहाँ हो? तो यानी अंतिम समय भी उनको दुकान की पड़ी है। दुकान पे कौन है? अरे आपका समय अब दुकान का चिंतन करने का नहीं है, भगवान का चिंतन करने का है, भजन करने का है। एक समय था आपने केवल दुकानें चलाई, पैसे कमाए, अच्छी बात है, कमाना चाहिए। पैसा कमाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन अंतिम सांस तक पैसा का चिंतन करना या कमाना बुरा है। जिसका चिंतन आप करोगे, खाने का, पीने का, जिस योनि का, जिस भोग का आप चिंतन करोगे वो आपको प्राप्त होगा। और लाइफ केवल धन का चिंतन नहीं करना। धन कमाओ, शास्त्र कहता है कर्म करो, खेती करो, बाग बगीचे लगाओ, माल का व्यापार करो, यहाँ से वहाँ पहुँचाओ। धन को कमाओ, लेकिन धन को अधर्म से मत कमाओ। पैसा कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से मत कमाओ। खर्च करो, खूब करो, लेकिन गलत मत करो। धन कमाओ, लेकिन एक तयशुदा उम्र तक कमाओ, इसके बाद नहीं। जब आपका बचपना चला गया, आपकी जवानी चली गई, आपका ये बुढ़ापा भी चला जाएगा। इसलिए एक शब्द आता है कि अंत भला तो सब भला, और आज के लोगों का अंत बड़ा बुरा दिख रहा है। आज के डेट में मैं ये कहते हुए बड़ा दुखी हो रहा हूँ, दुखी मन से कह रहा हूँ, आज प्रत्येक व्यक्ति का जो अंत है वो भला नहीं हो रहा है। कोई अपनी मौत नहीं मर रहा है, सब तड़प तड़प कर बुजुर्ग मर रहे हैं, या तो हॉस्पिटल में मर रहे हैं या घर में मर रहे हैं। सब बच्चों से दुखी होकर मर रहे हैं, क्योंकि वो संस्कार, वो शिक्षा, वो प्रेरणा, वो ज्ञान उन्होंने समय रहते हुए बच्चों को नहीं दिया।
केवल पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय खा लूँ, हाय पहन लूँ, हाय पार्टी में चला जाऊँ, हाय क्लब अटेंड कर लूँ। और ये जीवन इतना दुख वाला है जिसका कोई सीमा नहीं है। कभी जीभ को तृप्त करने में लगे हैं, कभी कान को तृप्त में लगे हैं, कभी पेट को, यानी सभी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं। और ये कोई भी इंद्रिय तृप्त कभी भी नहीं होती। ये इंद्रिय कभी भी तृप्त नहीं होती। इसलिए इंद्रिय संयम शब्द आया है। शब्द क्या आया? इंद्रिय संयम। इंद्रियों पर जिन लोगों ने संयम प्राप्त कर लिया, एक समय सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया, एक समय सीमा तक गृहस्थ जीवन जिए, एक समय सीमा तक नौकरी किया, धन कमाया, व्यापार किया, जो भी किया, और एक सीमा के बाद आप भजन करें। लेकिन और काम सब लोग शौक से करते हैं, भजन को तो मजबूरी में करते हैं, शौक से नहीं। एक समय आपका आपके पत्नी और परिवार के लिए है, तो एक समय आपको अपना जीवन का एक भाग परमात्मा के लिए भी देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो फिर दुर्गति के लिए तैयार रहिए। कोई भी जीव हो, कहीं का जीव हो, अकूत कमाई है, अकूत प्रॉपर्टी है, लेकिन सुकून नाम की चीज नहीं है, शांति नहीं है, मन में संतोष नहीं है। नारद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि महाराज, संन्यास लेने के बाद व्यक्ति को जंगल में रहना चाहिए, पहाड़ के कंदरा में रहना चाहिए, फल मूल खाना चाहिए, कुटी में निवास करना चाहिए, और साथ में मात्र एक वस्त्र बदलने के लिए रखना चाहिए। नित्य प्रति नदी में स्नान करने के बाद या जल से स्नान करने के बाद दूसरे वस्त्र को धारण कर ले, वस्त्रों का संग्रह न करे, धन का संग्रह न करे, ईश्वर में अटूट आस्था रखे और स्वाद का परित्याग कर दे। आजकल लोग केवल और केवल स्वाद के लिए खाते हैं। स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे ऐसा कोई अन्न, जल, फल फूल खाना पसंद नहीं करते हैं। जिसमें हमारे जीभ को स्वाद मिले, चटपटा, भले जाकर के मेरी किडनी खराब हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, शुगर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, लेकिन खाएंगे ज़रूर स्वाद के लिए, मरेंगे ज़रूर स्वाद के लिए। तो ये दुख का लक्षण है। आनंद देखो किसने लिया? एक इंद्रिय ने लिया आनंद रस, उसका नाम है जीभ। एक छोटी सी स्वाद लिया जीभ ने, और उसकी सजा कौन भोग रहा है? 5.5 फुट का तुम्हारा शरीर। जीभ कभी रोगी नहीं होती है, ध्यान रखना। जीभ को कोई रोग नहीं लगता है। रोग किसको लगता है? फेफड़े को, किडनी को, हार्ट को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जीभ को प्रॉब्लम नहीं होती है, शुगर बढ़ता है जीभ को प्रॉब्लम नहीं होती है, बीपी बढ़ता है जीभ को प्रॉब्लम नहीं होती है। जीभ तो कहती है नमक खाओ, खटाई खाओ, मिठाई खाओ, ये खाओ। इसलिए जीभ पर कंट्रोल करना पहला कर्तव्य है। बालकों के धर्म का कहते हैं, पुत्र और पुत्री के धर्म का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक पुत्र और पुत्री का पहला कर्तव्य है कि अपने पिता, अपने माता, अपने दादा, अपने दादी, अपने बड़े बुजुर्ग का एक एक शब्द कहना माने, उनको फॉलो करे, उनकी बात का उल्लंघना न करे,
उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करे, संस्कार को धारण करे, और नहीं तो वे बुजुर्ग ओ माता पिता को अधिकार प्राप्त है शास्त्र के द्वारा कि वो अपने संपत्ति से उन बच्चों को बेदखल कर दे। आजकल बच्चे माता पिता से ज्ञान नहीं लेना चाहते, अनुभव एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते हैं, केवल कार की चाबी और एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है आप सबको पता है। केवल हमको आप कार की चाबी दे दीजिए और एटीएम कार्ड दे दीजिए। शास्त्र कहता है कि आप उनको कोई भी विषय वस्तु ऐसा मत दीजिए जिससे उनका पतन हो, उनका चरित्र खराब हो, उनका बुद्धि विवेक खराब हो। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं हमसे ज़्यादा आपको पता है। आजकल किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दुख को ज़बरदस्ती लोग जाते हैं बाज़ार से पैसे देकर खरीद कर ले आते हैं। भगवान ने कभी भी किसी इंसान को कोई दुख नहीं दिया है, नहीं दुख दिया है। दुख को तो लोग शौक से प्रतिदिन बाज़ार में जाते हैं, खोजते हैं कहाँ दुख है, और ज़बरदस्ती उसको खरीदते हैं और खरीद कर दुख को अपने घर में ले आते हैं। दुख को खरीदते समय उनको ज्ञान नहीं रहता है कि ये दुख है, उस समय तो उनको लगता है कि ये सुख है। जब से स्त्रियों ने वॉशिंग मशीन सुख समझकर खरीदना शुरू किया, तब से उनका बॉडी खराब हो गया। कभी इधर पेन हो रहा है, कभी उधर पेन हो रहा है, कपड़े धोने छोड़ दिए, शरीर में जंग लग रही है बैठे बैठे। जिम जाएंगे, हाथ पैर वहाँ हिलाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, लेकिन घर के काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। वॉशिंग मशीन दुख का पहला कारण है। आपकी फिटनेस बेकार हो गई, आप मरीज हो गए। इसी प्रकार से जितने भी मशीन आप बाज़ार से खरीद के ले आते हैं, आप खरीदते समय ये सोचते हैं कि ये सुख के लिए है। आप टीवी खरीद के ले आते हैं, सोचते हैं टीवी से सुख मिलेगा, लेकिन टीवी से सबका संस्कार दूषित हो जाता है, चरित्र दूषित हो जाता है, विचार भाव दूषित हो जाता है। जो नहीं देखने का वही सभी लोग देखना शुरू कर देते हैं। वो दुख का नहीं, टीवी विनाश का कारण का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को देखें, जो भी विषय वस्तु आप इंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए लाते हैं, ये विचार करके लाते हैं कि इससे हमको सुख मिलेगा। ओवन खरीद कर ले आते हैं कि भोजन गर्म करके खाएंगे, लेकिन ओवन के अंदर जो भोजन आप गर्म करते हैं वो गर्म होते ही पॉइजन का रूप ले लेता है। जो लोग ओवन में भोजन गर्म करके 5 मिनट में 2 मिनट में खाते हैं, आप उस पर रिसर्च जो आया उसको पढ़िए। कब का बना हुआ भोजन ठंडा, और आपने तुरंत उसको मशीन में डाल करके 1000 पॉइंट पर हीट करके आपने खा लिया, आपके शरीर में जाने के बाद भयंकर बीमारियों को जन्म देगा। तो जितना भी विषय, कोई भी समान आँख के सामने वस्तु है, वह वस्तु हम ले आते हैं ये समझकर कि इससे हमको सुख की प्राप्ति होगी। बिना विचार किए, जैसे टीवी में ऐड दिखा सवेरे, तो आप प्रयास करते हैं कि वस्तु ये खरीद कर हम घर में ला दें, और घर में आपने एक कष्ट का, कलह का, दुख का, रोग का सामान ला करके रख दिया। इसलिए संस्कार युक्त जीवन जीना चाहिए, विचार करके जीना चाहिए। नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी का विचार, पति का विचार, पुत्र का विचार, पुत्री का विचार,
एक मत होना चाहिए। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी रामायण में, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। बेटा कह रहा है ये खाएंगे, बेटी कह रही ये खाएंगे, पति कहता है ये पहनेंगे, पत्नी कहती है यहाँ घूमेंगे, कोई किसी का विचार नहीं मिलता है। ये दुख का कारण है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस माता पिता में, जिस भाई बहन में, जिस बाप बेटे में सुमति बन गई, एकमति बन गई, हाँ जी ये काम करना है जी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी, वहाँ पर नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार का सुख, नाना प्रकार के आनंद की आगमन होगा। और जहाँ सबका विचार अलग अलग हुआ, मति अलग अलग हुई, वहाँ पर कुमति आई, तो कुमति हरदम विपत्ति को लेकर के आती है, दुख को लेकर के आती है, संकट और समस्या को लेकर आती है, अकेले नहीं आती है कुमति। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जहाँ सुमति, सुमति का मतलब सुंदरमति, सुमति का मतलब स्वच्छमति, सुमति का मतलब साधना वाली मति, संस्कार वाली मति। आज आप सब तरह की बात करो, साधना की बात मत करो, संस्कार की बात मत करो, सत्य की बात मत करो, स्वच्छता की बात मत करो, पवित्रता की बात मत करो। जहाँ ये तुमने मुद्दा उठाया तहाँ लोगों की भौहें चढ़ जाएंगी। हम जैसे खा रहे हैं खाने दो, हम जैसे पहन रहे हैं पहनने दो, हम जैसे सो रहे हैं सोने दो, हम जैसे बोल रहे हैं बोलने दो। हर आदमी ऐसा फ्रीडम लेकर के जीवन जी रहा है और उसका नतीजा नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की समस्या प्रत्येक घर में मुंह खोल करके खड़ी है। कब किसको लील जाए पता नहीं। इसीलिए गुरुओं की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए विद्वानों की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए संतों की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए वेद शास्त्र पुराण की आवश्यकता थी। लेकिन आज के डेट में दादा दादी का कोई रोल नहीं, वेद शास्त्र का कोई रोल नहीं, बड़े बुजुर्ग का कोई रोल नहीं, संत विद्वान ब्राह्मण का कोई रोल नहीं। और उसका नतीजा क्या है कि नाना प्रकार के भोग के सामान घर में भरे रहने के बाद भी असंतुष्टि है, संतुष्टि नहीं है, टेंशन है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शंका के दृष्टि से देखता है। ये मानव का जीवन नहीं है। मानव का जीवन का वर्णन रामायण में, गीता में, भागवत में जो लिखा गया है कि मानव के ये लक्षण हैं, है ना, वो मानव के अंदर आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम लोग बार बार ये कथा कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कितनी कथा होती है, केड़ी दुनिया सुधर गई, क्या फ़र्क पैदा है थोड़े कहने से। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया सुधरे ना सुधरे, मैं कहीं बिगड़ ना जाऊं खुद, इसलिए मैं कथा कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा, आप सुधरने की इच्छुक हो, तो आप भागवत की कथा सुन के, राम कथा सुन के, गुरुवाणी सुन के, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुन के आप सुधर जाओ। सूर्य उदय होता है, आप अपने कमरे में पैक रहो, मत रोशनी लो, तो उसका क्या दोष है भाई। वर्षा होती है, अब करील के पेड़ में तो फूल आएंगे नहीं वर्षा से, वर्षा से तो अन्न जल ही बढ़ेंगे, हैं। चंद्रमा की रोशनी अगर किसी को अच्छी न लगे तो चंद्रमा का क्या दोष है बताओ। सूर्य की रोशनी से किसी को एलर्जी हो तो सूर्य न निकले क्या।
सूर्य तो निकलेंगे, तुमको एलर्जी है, अपना तुम रहो अपना जहाँ रहना। हमारा कर्तव्य है इस वेश में आने के कारण कि हम धर्म का प्रचार करें, सत्संग करें, प्रवचन करें, रामायण को पढ़ें, गीता को पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, जो भी धार्मिक किताबें हैं पढ़ें और उनको जन जागरण हेतु, जागृति हेतु, चेतना हेतु प्रचार और प्रसार करें। भगवान के द्वारा यही ड्यूटी, यही कर्म मेरे लिए निर्धारित किया गया है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो कैसे काम चलेगा। एक व्यापारी को भगवान ने व्यापार दिया है तो उस व्यापारी के माध्यम से मान लो 10,000 लोगों के घर की रोटी चलती है। 10,000 अगर कोई काम करने वाला लेबर किसी कंपनी में है तो व्यापारी अगर लापरवाही करने लगेगा जी, व्यापार करने से क्या होता है जी, खानी तो 2 रोटी है, क्यों इतना बड़ा व्यापार करना, ऐसा लोग सोचेंगे तो कोई बड़ा व्यापार होगा क्या। एक कंपनियों में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लोग काम करते हैं ना। तो वो व्यापारी जो व्यापार करता है आदमी, इंसान, वो केवल 2 फुलके खाता है, ध्यान रखना, इससे बद नहीं खा सकता है ना। लेकिन जो ड्यूटी भगवान ने उसे कर्म सौंपा है, उस कर्म के माध्यम से कितने लोगों को अन्न जल वस्त्र की प्राप्ति होती है और कितने लोगों के घर की रोजी रोटी चलती है। 10,000 बंदे काम करते हैं, बोलो तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। अगर उसको कोई कल को कह दे यार छड़ इन्ना बड़ा काम क्यों करता है, एक दुकान कर ले, खानी तो 2 रोटी है, एक दुकान कर ले, बस बैठ जाए कर ले, छुट्टी कर बंदे नु, सेल कर हटा काम को। नहीं, भगवान ने जो आपको प्रेरणा दिया, आपको कर्म निर्धारित किया, आप उसमें आगे बढ़ो। वो जन सेवा है, लोक कल्याण का काम है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो दुख नहीं होगा। गाड़ी चलाने आती नहीं, स्टीयरिंग पर बैठ जाओगे, बार बार गियर बदलोगे, बार बार क्लच दबाओगे, बार बार ब्रेक लोगे, आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आपको सही रास्ते का भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ रास्ता ठीक है कि नहीं, जिस साधन से मैं जा रहा हूँ ये साधन भी प्रॉपर मुझे चलाने आ रहा है कि नहीं। कहीं एक्सीडेंट कर बैठो तो प्राण चले जाएंगे। आज यही स्थिति संपूर्ण जगत की बनी पड़ी है। इसलिए शास्त्र का शरण लेना चाहिए, इसलिए संत का शरण लेना चाहिए, इसलिए विद्वान का शरण लेना चाहिए, इसलिए बड़े बुजुर्गों का शरण लेना चाहिए। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है ये पीढ़ी एक्सपीरियंस विहीन है। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके कारण सब कुछ घर में रहने के बावजूद, अन्न वस्त्र सोना चांदी पैसा गाड़ी सब रहने के बावजूद भी जिसको देखो यार अभी मैं टेंशन में हूँ, यार अभी मूड ठीक नहीं है, यार अभी क्या बताऊँ, बस ये लोगों के ज़बान से शब्द निकलते हैं। बोलो क्या बात है भैया, तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? बोले वो तो अलमारी भरा पड़ा है जी। रोटी नहीं है क्या? बोले वो तो किचन भरा पड़ा है जी। गड्डी नहीं है क्या? बोले वो 4 खड़ी है जी। फिर क्या टेंशन है भाई? बस एवं ही ईश्वर ने इस जीव को, इंसान को प्रत्येक वस्तु दिया है, खाने के लिए अच्छा से अच्छा, पहनने के लिए अच्छा से अच्छा। कितने बंदे हैं जो रोज़ सुबह उठकर शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान तुमने मुझे बहुत दिया है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था, माँ के गर्भ से बाहर आया था, तो मेरे बॉडी पर कपड़े का तो नामो निशान नहीं था, एक धागा भी नहीं था। और आज मेरे पास 50 जोड़े कपड़े अलमारी में टंगे हुए हैं। जब मैं माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो मेरे बॉडी पर 1 तोला सोना चांदी नहीं था, 1 रत्ती भी नहीं था। आज सोने की अंगूठी पाए हैं, गले में सोने की चैन पाए हैं, हाथ में सोने का कड़ा पाए हैं,
हैं, सोना से भरा हुआ है, वस्त्र से भरा हुआ है, अन्न से भरा हुआ है, फल फूल से भरा हुआ है, फिर भी असंतुष्ट है, अतृप्त है, और ये जीव के दुख का कारण है। हे परमात्मा, जो तुमने दिया बहुत दिया, ये तो कभी जबान से निकलता ही नहीं है। जैसे लाल लाल बक्सा गली मोहल्ले में मुंह खोल करके लगा रखा है ना सरकार ने, डाक विभाग ने, लाल लाल पेटी चौराहे पर, इसमें लेटर डालते हैं, मुंह खुला रहता है, वो कभी बंद नहीं होता, भरता नहीं। ऐसे ही डाक विभाग के बक्से की तरह लोगों का मुंह खुला हुआ है, अतृप्त है। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, हे महाराज, ये जिन लोगों की आदतें होती हैं वो जीते जी नरक भोगते हैं, मरने के बाद नहीं, जीते जी ये जीवन उनके लिए नरक के समान है। इसलिए इंसान को, मानव को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उन्हें संतोष की प्राप्ति हो जाए। जब पायो संतोष धन तो सब धन धूरि समान। अगर संतोष का धन जब तुम्हारे अंदर आ गया तो सारा धन जो है मिट्टी के बराबर हो जाता। वो संतोष धन सबसे बड़ा है। लाख कमा लो हीरे और मोती, ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। लाख कमा लो हीरे और मोती, लाख जोड़ लो हीरे और मोती, बट ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। तुम जाओगे तो कफन के अंदर जेब नहीं होगी कि तुम कुछ रख के ले जाओगे। इसलिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण कार्य जो है उसको देखो, पन्ना पलटो कि मेरे जीवन का इम्पोर्टेंट वर्क क्या है जिसे मुझे करना है। अनावश्यक कर्मों में अपने दिनचर्या को बर्बाद मत करो। इसके बाद एक अद्भुत प्रसंग का वर्णन 8वें स्कंद में भागवत जी के प्राप्त होता है। एक बार एक हाथी जिसका नाम है गजेंद्र, त्रिकूट पर्वत के नीचे एक बहुत विशाल सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में अपनी पत्नी हथिनी के साथ, अपने 7-8 बच्चों के साथ जल में खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ आनंद मना रहा है। हाथी जब जल को पाता है ना तो बड़ा प्रसन्न होता है। अपने सूंड से जल को उठाकर एक दूसरे पर डालता है, खेलता है। गजेंद्र हाथी जल के अंदर सरोवर में प्रवेश करके, स्नान करके, जल पी करके, तृप्त होकर के आनंद ले रहा था। अपने बच्चों और परिवार, पत्नी के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था। इतने में एक अद्भुत घटना घटी। घटना अद्भुत क्या घटती है कि एक मगरमच्छ जिसका नाम है ग्राह ने जा करके हाथी का पैर पकड़ लिया, और जैसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ा, गजेंद्र चिल्लाने लगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन छोड़ा। जब ग्राह ने हाथी का, गजेंद्र का पैर पकड़ के जल के अंदर ले जाने लगा तो उसके सभी बच्चे, पत्नी उसकी रक्षा नहीं कर पाए, जल के से बाहर निकल कर के भाग गए। और जल के बाहर निकल कर के देखते रहे, कोई सहायता नहीं कर पाया। धीरे धीरे उस विशाल हाथी ने अपने बल को लगाया, सोचा कि मैं जल से बाहर निकल जाऊं,
क्योंकि जल के अंदर बल मेरा काम नहीं कर रहा है। जल के अंदर ग्राह का बल ज़्यादा वृद्धि प्राप्त करता है। उस जल में खींचता हुआ वह ग्राह अंदर तक ले गया। विचार करता है गजेंद्र कि मैं किस प्रकार से इससे अपना पैर छुड़ाऊं। पत्नी को पुकारता है, पत्नी साथ नहीं देती है, जल के अंदर नहीं आ पाती है बचाने के लिए। अपने बच्चों को पुकारता है कि भाई मुझे देखो, ये ग्राह मार डालेगा, मेरा प्राण ले लेगा, मुझे जल के अंदर ले जा रहा है, मुझे बाहर निकालो सब लोग मिल कर के। लेकिन जल के बाहर सभी बच्चे और पत्नी खड़े खड़े मात्र देख रहे हैं दूर से, कोई उसको बचाने नहीं जा रहा है। जब उसके शरीर का 3 हिस्सा पानी में डूब चुका था, केवल 1 हिस्सा बाकी था, मन ही मन उसने विचार किया कि अब मैं किसको पुकारूं। अब मेरा प्राण ये ग्राह हरण कर लेगा, मुझे मार डालेगा जल के अंदर ले जाकर। मेरा शरीर धीरे धीरे डूब रहा है पानी में, केवल उसके सूंड जो है हाथी का ऊपर बचा। संयोग से उस सूंड में एक कमल का फूल आ गया जो कि तालाब में था। उस कमल के फूल को लेकर के और मन ही मन वह गजेंद्र भगवान श्री हरि नारायण श्री हरि विष्णु को पुकारता है, हे प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये पत्नी, ये बच्चे, ये मोह माया जिनके साथ मैं खेलता रहा, पानी में एंजॉय एंटरटेनमेंट करता रहा, जिनके लिए मैंने संपूर्ण जीवन लगा दिया, वो ऊपर बाहर जाकर खड़े हो गए, कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके सिवा मेरे सहायता में कोई नहीं आ सकता। पुकारा, हे प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। भगवान श्री हरि नारायण उस समय लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में विराजमान थे। विचार करना, भगवान कितने कृपालु दयालु होते हैं। लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। भगवान ने जैसे ही उस गजेंद्र हाथी की पुकार को सुना, करुण पुकार को, नंगे पांव गरुड़ पर सवार होकर के दौड़ पड़े। देखा रास्ते में कि मैं गरुड़ के पर चढ़कर जाऊंगा तब तक तो हाथी को ये ग्राह जल के अंदर ले जाकर मार डालेगा। वहीं से उन्होंने चक्र सुदर्शन को फेंका, आदेश दिया कि जाओ ग्राह को समाप्त कर डालो। भगवान बाद में उपस्थित हुए। सबसे पहले चक्र सुदर्शन आया और मगरमच्छ को काट डाला। मगरमच्छ ने हाथी के पैर छोड़ दिए। हाथी भगवान श्री हरि नारायण का स्तुति गाने लगा, हे प्रभु, अगर आपने ग्राह को अपने चक्र सुदर्शन से नहीं मारा होता तो मेरा प्राण ले लेता। मैं तो आपकी स्तुति कर रहा था। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं
हरे शरणं हरे शरणं भगवान की शरणागति को प्राप्त करके अपने प्राण की रक्षा कर लिया। भगवान ने उसके प्राण को बचा दिया। एक अद्भुत इसमें रहस्य है। पहला कि हम सब संसार के जीव जो भी कुछ करते हैं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, जिसको भी पूछो भैया किसके लिए कमा रहे हो, बोले बच्चों के लिए। किसके लिए खुश करने के लिए, बोले पत्नी के लिए। और जब समय खराब आता है तो न बच्चे साथ खड़े होते हैं न पत्नी। उल्टा शिकायत करते हैं, मेरा केड़ा क्या हुआ मनिया कदे, मैं इनू पानी देवा। लो जी, पत्नी ये कहती है इसने जीवन भर तंग किया है। लो जी, जिसके लिए खोते की तरह बोझा ढोते रहे, कमाते रहे, लोगों के शिकवा शिकायत सुनते रहे, पहले वही शिकायत करती है। बच्चे भी कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। ये हाथी का प्रसंग इसीलिए कलयुग के हमारे आपके जीव के लिए आया है। जब तक आपके शरीर में जान है, जवानी है, कमा सकते हो, तब तक मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। जब तुम्हारी अंग शिथिल हुए, तुम कहीं फंसे, उसके साथी कोई नहीं। बने के साथी सब हैं, बिगड़े के साथी कोई नहीं। तो जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जीव को अपने कल्याण के लिए सदैव चिंतन करना चाहिए। माया का संसार है, इसका सिस्टम समझना पड़ेगा। लोग माया को पकड़ते हैं, माया किसी को नहीं पकड़ती है। जीवन भर जब तक प्राण है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तेरा होता तो सांस ले जाता तू, तेरा होता तो तू साथ ले जाता, या तेरा तो तब मैं मानता जब तू साथ ले आया होता। पृथ्वी का मृतलोक की विषय वस्तु मृतलोक में रह जाती है, इसे कोई साथ नहीं ले जाता है। लेकिन जब तक जिंदा रहता है, मेरा 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 लगाए रखता है। भगवान ने 21,600 बार 24 घंटे में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक व्यक्ति को सांसें दिए। 24 घंटे में आप बिना पैसा दिए 21,600 बार सांस लेते हो, जो भी इंसान है। हॉस्पिटल में जाओ, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ, 2 घंटा 5,000 रुपया बिल आता है। बोले इनको तो सिलेंडर लग गया, वेंटिलेटर लग गया, लाओ 50,000 जमा करो जी। और जिस परमात्मा ने हमें जन्म के साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट श्वासें दे दी, श्वासों की लड़ियां लगा दी अंदर बाहर आने जाने का, हम कहते हैं केड़ा रब, केड़ा ईश्वर, केड़ा भगवान। कोई भगवान भगवान नहीं होंदा। खाओ पियो ऐश करो, बस इंजॉय करो, बस तुसी रब हो, असी खुद है रब है। सब लोग अपने आप को रब मानते हैं। केड़ा रब, किथे रब, किसने देखा रब, ये सेंटेंस लोगों के मुंह से निकलता है। और जब उसके लाठी पड़ती है ना, इतनी चोट लगती है जोर से कि होश ठिकाने आ जाते हैं। बस उस चोट की, लाठी की आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन चोट बहुत गहरा लगता है। आज का इंसान भगवान को चैलेंज करने लगा है हर तरह से। इसलिए इंसान इंसान बन कर के रहे, इंसानियत को धारण करके रहे, उसको भुलाए न। इसीलिए श्रीमद् भागवत सुनना पड़ता है।
इसीलिए रामायण का पाठ किया जाता है, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब की पाठ किया जाता है, इसीलिए गुरबाणी का पाठ किया जाता है, इसीलिए सुखमणी साहब का पाठ किया जाता है, इसीलिए बड़े बुजुर्गों के हाथ के नीचे काम किया जाता है, जीवन जीना सीखा जाता है। भगवान ने इतनी सुंदर ये सृष्टि बनाई, फल फूल से सजाया, अन्न से सजाया, औषधियों से सजाया, वस्त्र से सजाया, लेकिन ये इंसान कहता है कि ये सब मैं करता हूँ, तुम कुछ नहीं करते हो। अन्न भगवान उत्पन्न करते हैं, जल भगवान उत्पन्न करते हैं, वस्त्र के लिए कपास खेतों में पृथ्वी माता उत्पन्न करती है। तुमने क्या उत्पन्न किया? तुमने तो असेंबल किया है, बस मैन्युफैक्चरिंग उसकी है, प्रोडक्शन उसका है, तुम तो केवल असेंबल करते हो। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लेकिन इंसान कहता है कि नहीं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अपने को कर्ता मानना ही सबसे बड़ा अहंकार है। आप कर्ता नहीं हो, कर्ता तो भगवान है, आप केवल माध्यम हो। और माध्यम भी किस स्तर के? भगवान की वस्तु, भगवान की व्यवस्था, उसमें तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बस लगा है, बस। प्रकृति सब कुछ करती है, पुरुष सब कुछ करता है, तुम केवल माध्यम हो। जैसे डाकिया होता है ना, आपका लेटर, आपका सामान कोरियर वाला पहुंचाता है कहीं, कोरियर वाले सोचे ये तो मेरा सामान है, मैं पहुंचा रहा हूँ, नहीं, सामान किसी और का है, वो जिसको कहा है उस तक पहुंचाना है, बस। वो ले जाने का माध्यम हो तुम। माध्यम भी भगवान ने बड़ा सोच समझकर आपको चुना है सेवा के लिए, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, अहंकार नहीं करना, बस। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उस कर्म का फल देना मेरा काम है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, फल देने का काम मेरा है। जैसे कोई बच्चा जो पढ़ता है, वो कॉपी में एग्ज़ाम में लिखता है, एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करता है, तब नंबर देता है। नंबर देना विद्यार्थी का काम नहीं है, वो अध्यापक मास्टर का काम है। तुमने क्या लिखा है कॉपी में, उसको देखेगा तभी तो नंबर देगा। यहाँ तो लोग कॉपी में लिखना कुछ नहीं चाहते हैं और नंबर चाहते हैं 100%। कर्म की किताब, सत्कर्म की किताब, प्रेम की किताब, परोपकार की किताब, सेवा की किताब में कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की दौलत पर अपना अधिकार चाहते हैं, दुनिया की दौलत अपने जेब में चाहते हैं, दुनिया के सुख अपने लिए चाहते हैं। लेकिन वो दुनिया की दौलत प्राप्त करने के लिए, दुनिया का सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद भोग प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों में कर्म बताए गए कि ये कर्म करो, वो कर्मों का तो उनके दिल दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि ये मैंने करना भी है। किसी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम नहीं करते हैं, हाथ जोड़ करके पैर चरण स्पर्श नहीं करते हैं। माता पिता को प्रणाम चरण स्पर्श नहीं करते हैं, मीठे शब्द नहीं बोलते हैं, प्रेम से सॉफ्ट सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर सुख और शांति कहाँ से प्राप्ति होगी। इसलिए इस कलयुग में युग के प्रभाव के कारण
जो नहीं खाना खाया तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि से चरित्र भ्रष्ट हो गया, और चरित्र भ्रष्ट हुआ, इसके बाद सब कुछ भ्रष्ट होता हुआ चला गया। इसलिए आहार की शुद्धि कही गई है। तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए, इसके बाद तुम्हारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को वाणी विराम। चलें, भगवत नाम का स्मरण करें। हे प्रभु, हमें आप इसी प्रकार से सद्बुद्धि देना जिससे हम सत्कर्म करते रहें और आपके दिखाए हुए मार्ग सन्मार्ग पर चलते रहें। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पावे। ये मन न जाने क्या क्या कराए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन सका ना मेरे बनाए। तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं। संसार का सब भय मिट जाए। संसार का सब रोग मिट जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।